अम्मा जी, ये आप क्या कह रही है? नहीं, जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी आपको। नहीं बेटा, हम तो चाहते हैं कि हमारे घर में लल्ला आए। तुम माँ बनो, तरकेश पिता बने। बल्कि भगवान ने हमें फिर एक बार माँ बनने का मौका दे दिया। अम्मा, अगर ये बात सच है तो लोग क्या कहेंगे? इस वजह से हमने कुछ उपाय सोचा है बेटा। किसी को कानो कान खबर तक नहीं होगी। रूपा बेटा, तुम्हें हमारा साथ देना होगा। अम्मा जी, हम आपकी बहू नहीं, बेटी हैं। आप हमसे कहिए ना, अगर गांव की कोई भी औरत आपके खिलाफ एक शब्द भी कहेगी ना, तो हम उसका मुंह नोच लेंगे। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोनो बात नहीं है। हमको 3 महीने हो गए, ऐसा समझो तुमको 3 महीने हो गए। रूपा, गांव में सबको ये पता चलना चाहिए कि हमारी बहू को बच्चा होने वाला है, तरकेश पिता बनने वाला है। जैसे 6 महीने पूरे होंगे उसके बाद कुछ सोचा जाएगा। ठीक कह रही हैं। हाँ बहू, तुम्हारी अम्मा ठीक कह रही हैं। जैसे वो कहती है वैसा करो, इसी में हम सबकी भलाई है बेटा। अम्मा जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं आपके साथ हूँ। अरे भैया, ये लो मिठाई को। अरे भैया, किस खुशी में? अरे हम बाप बनने वाले हैं, इसलिए। अरे वाह! लगे लगे कौन लगे? लो 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 लो, खाओ खाओ। अब तो हम पूरा गांव में बताएंगे कि तारकेश बाबू के घर लल्ला हुआ है। नैनो भैया बोपू हैं गांव में, मशहूर कर देंगे कि तारकेश के घर बच्चा आने वाला है। ये बात ठीक है भाई साहब, एक काम करो, ये पूरे गांव में मिठाई बंटवा दो। और भैया, भगवान करे कि आपका ब्याह भी जल्दी हो जाए और आपके घर में भी लल्ला आ जाए, जो आपके कंधे पर खेले और आपके मुंह पे मजाक कर रहे थे। ठीक है भैया, अब हम जा रहे हैं। बांट दियो है? सही बोला, मगर साला ये मधुमती को तो मोटा चाहिए, लंबा चाहिए, तगड़ा चाहिए, और वो भी पैसे वाला। ए ऊपर वाले, कुछ तो कर मेरे लिए। बेटी रूपा, देखो ये 3 महीने का पेट है, इसको वैसे कमर पे बांधो। और तुम बाहर जाओ, जब गांव की औरतें तुम्हें देखे तो पेट पे हाथ रखना मत भूलना। उनको ऐसा लगे कि तुम पेट से हो, उनको जरा भी शक नहीं होना चाहिए कि मैं मां बनने वाली हूँ। रुको, तुम्हें चल के दिखाती हूँ कैसे चलना है। अब तुम दिखाओ चल के। हाँ ठीक है, अब जाओ। रुको, ये इमली भी खोच लो। जब तुम्हें गांव की औरतें दिखे ना तो कमर पे हाथ रखना मत भूलना, और जैसे कोई देखे ना तो इमली चूसने लग जाना, ठीक है? ताकि उनको शक ना हो, उनको लगे कि तुम माँ बनने वाली हो। ठीक है माँ जी, मैं आपका
ये सिनेमा भी संभाल लूंगी। संभाले माँ जी। हाँ। वैसे आपने बताया नहीं, आप कैसी हैं बहू रानी? बहू रानी? आप हमारे गांव की इज्जत हैं तो हुई ना बहू रानी। और दूसरा मेहमान भी तो आने वाला है। ये बच्चा मेरा थोड़ी ना है, ये तो अम्मा जी का है। हाँ हाँ सही बात है, बच्चा तो दादी का ही हुआ ना। क्या बोल दिया? बाप रे, अब क्या करें? वो हम कैसे बचाएं? कुछ कहा तुमने? यार इस हालत में इमली खाने का मन तो करता है। तुम अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखो। बच्चा तो तुम्हें भी होगा ना? क्यों? अब कभी ना कभी तो शादी करोगी ना, फिर मेरे जैसी तुम्हें भी उल्टियाँ होंगी, फिर तुम्हें भी तो बच्चा होगा। चलो आराम से। कमाल है, बच्चा बहू के पेट में है और इमली सासू माँ खा रही है। देखना चाहिए। नमस्ते अम्मा। नमस्ते मधु, कैसी हो? ठीक हूँ। कहाँ से आ रही हो? कोई पैसा वाला लड़का मिला कि नहीं मिला? अरे अम्मा अब क्या बताएं, ढूंढ तो रहे हैं पर पता नहीं कम वक्त कहाँ है। अच्छा एक बात बताएं आपको, आपको ना लड़का ही होगा। हाँ? क्या बोल रही हो? अरे हमारा मतलब है आपकी बहू रानी को लड़का ही होगा ना, और आप माँ बन जाएंगी। अरे दादी माँ बन जाएंगी। चलिए हम जा रहे हैं। हाँ अच्छा अम्मा एक बात बताओ, आप इमली क्यों खा रही हो? नहीं नहीं नहीं, वो वकील साहब ने बोला है पेट खराब चल रहा है ना हमारा। हाँ। इमली खाओ ठीक हो जाएगा, इसलिए। चलिए ठीक है, आप खाइए, हम जाते हैं। आज तो बच गई मैं। इमली खाने का तो मजा ही कुछ हो रहा है। तारकश के टाइम पे भी मैंने इमली खाया था। अब मैं इस बाबू के टाइम पे खा रही हूँ। इस उम्र में बहुत ही शौक चढ़ा था हमको। बेचारी प्रेमा कितनी तकलीफ से गुजर रही है, एक औरत ही जान सकती है। जब बच्चा पेट में आता है तब हम मर्दों लोगों को अपनी ही पड़ी रहती है। पत्नियों के बारे में कभी नहीं सोचते हैं। प्रेमा हमका क्षमा कर दो।